दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी इस एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में पेंटिंग, राइटिंग, आर्ट से संबंधित बहुत सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं जो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे प्रश्न पूछे होते हैं कि इन प्रश्नों पर, इन विषय पर आप कोई वीडियो बनाएं। तो मैंने आज उन्हीं दोस्तों की जो प्रश्न थे उन्हीं को उठाकर एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों के जो प्रश्न रहते थे वो इस तरह से होते थे कि ब्रश की कलम कैसे बनाई जाती है, ब्रश कैसे पकड़ते हैं, और गुलाई वाली जो लाइनें होती है वो धागे से कैसे लगाई जाती है, उंगली को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और जो ब्रश होते हैं उनको किस तरह से रख रखाव करना है, किस तरह से इन्हें धोना पड़ता है और ताकि वो अधिक लंबे समय तक चले। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है दोस्तों, खासकर उन सभी पेंटर भाइयों के लिए जो सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। उसके अलावा भी सभी पेंटर भाइयों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताए गए सभी जो ट्रिक्स और टिप्स है उन्हें आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम ब्रश को पकड़ते हैं, कुछ इस तरह से पकड़ना होता है, और जो ये छोटी उंगली है उसको इस तरह से बिठाना होता है, और सारा जो बेस होता है वो हमें एक इस छोटी उंगली पर ही बनाना होता है, और ब्रश को इस तरह से घुमाना पड़ता है, उंगली को एक ही स्थान पर रखना पड़ता है। तो ये हम कुछ अक्षर लिखकर देखेंगे, इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि ब्रश किस तरह से चलाया जा रहा है और उंगली को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं, लिखाई का काम कर रहे होते हैं, और हमें अचानक से दूसरे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ब्रश को हम कुछ इस तरह से रख छोड़ते हैं। तो ब्रश को कभी भी इस तरह से नहीं रखना है, पेंट में डुबो कर नहीं रखना है, क्योंकि ब्रश का जो आगे के पॉइंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और ना ही हमें ब्रश में पेंट लगा हुआ ब्रश जो होता है वो भी इस तरह से भी नहीं रखना है, इस तरह से नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस तरह से भी पेंट जो लगा होता है वो बालों में सूख जाता है और धीरे धीरे ब्रश ख़राब हो जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर सारा पेंट जम जाता है और यहीं से हमारे जो ब्रश के बाल है वो ख़राब हो जाते हैं, और हमारी जो ब्रश की कटिंग होती है, फिनिशिंग होती है, वो कभी भी नहीं बन पाती है। तो जब भी आप दूसरा ब्रश लें तो इस ब्रश को, जो इसमें पेंट लगा है, इसको उतार देना होता है, थोड़ा सा इसको तेल में डुबोकर इसका जो पेंट है वो निकाल देना होता है। उसके बाद आप इस ब्रश को कुछ इस तरह से तेल में डुबोकर इसका जो पेंट है सारा उतार दें, और इसमें थोड़ा तेल रहने दें, बालों में तेल रहने दें। इसके बाद आप ब्रश को नीचे रख सकते हैं, और बाद में जब आप काम करके जब फिनिश हो जाए तो आप ब्रश को पूरी तरह से अच्छी तरह से धो लें। दोस्तों ब्रश को कभी भी इस तरह से डब्बे में डुबोकर काफ़ी समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्रश के जो आगे के पॉइंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और ब्रश की कटिंग ख़राब हो जाती है, फिनिशिंग जो होती है वो कभी नहीं बन पाती है, और ब्रश के बाल भी टेढ़े हो जाते हैं। तो इस तरह भी आपको ब्रश नहीं रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि लाइन किस तरह से लगानी होती है धागे से। तो आपको एक धागा लेना है और जहाँ आपको लाइन लगानी है वहाँ मार्किंग कर लें। तो जैसे हमने यहाँ पर इस बोर्ड पर पहले मार्किंग किया है और वहीं पर हम धागा पकड़ेंगे।
तो धागा से जो लाइन लगाते हैं वो मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया है, तो कुछ फरमाइश पर मैं दोबारा से ये ट्रिक भी बता रहा हूँ। तो धागे को आप इस तरह से पकड़िए और इस तरह से उंगली और अंगूठे की सहायता से धागे को खींचना है और छोड़ देना है। तो आप देखेंगे नीचे निशान लग गया है। तो इसी तरह से हम दूसरी लाइन भी लगाएंगे। तो ये धागे से हमने इस तरह से लाइन लगा दी है। तो अब हम देखेंगे गोलाई में किस तरह से लाइन लगाई जाती है। दोस्तों, धागे से किस तरह से लाइन लगाई जाती है और धागा किस तरह से पकड़ा जाता है, तो इस विषय पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो जाकर देखें। तो चलिए अब हम गोलाई में लाइन लगाकर सीखेंगे कि किस तरह से गोलाई में लाइन लगाई जाती है। तो पहले हम कुछ इस तरह से जो हमारा बोर्ड होता है या कहीं दीवार पर लिखना होता है, तो मानकर चलिए हमने 1 फुट बोर्ड में लिखना है, जो 1 फुट साइज़ का है। तो सबसे पहले हम बोर्ड को 2 भागों में बांट देंगे। बीचों बीच इसके जो 1 फुट का जो आधा आता है 6 इंच, तो 6 इंच पर हमने निशान लगाए हैं और यहाँ पर एक हम खड़ी रेखा लगा लेंगे। यही हमारी सेंटर जो होती है, सेंटर लाइन बनेगी। चलिए इसको थोड़ा और गाढ़ा करके दिखाता हूँ। तो ये हमने जो सेंटर लिया है, इसी सेंटर पर हमने कहीं एक स्थान पर केंद्र बना लेना है और उस केंद्र पर हमने धागे को पकड़ना है। वही हमारा सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर पॉइंट ले लेंगे और पेंसिल को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाकर हम एक लाइन खींचेंगे, गोलाई में लाइन खींचेंगे इस तरह से। चलिए पेंसिल से ये लाइन नहीं दिख रही है, तो मैं चौक से लाइन लगा कर दिखाता हूँ। तो जो हमने सेंटर लिया था, हमने वहीं पर पकड़ना है। वहाँ से हमने उंगली को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो इस तरह से हमने गोलाई में लाइन लगा दी और अब दूसरी लाइन भी लगाएंगे, लेकिन इस सेंटर को हम नहीं बदलेंगे। यहीं पर हम फिर से पकड़ेंगे और थोड़ा धागे को अंदर खींच लेंगे, 1 इंच अंदर खींच लेंगे ताकि दूसरी लाइन लगाई जा सके। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने दूसरी लाइन भी लगा दी है और गोलाई में इस तरह से लाइनें लगा दी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले ट्रिक्स में हम सीखेंगे कि ब्रश को किस तरह से धोना होता है, किस तरह से पूरी तरह से क्लीन करना है। तो हमने ये थोड़ा थोड़ा 2 कौलियों में तेल लिया है, साफ तेल लिया है और ये हमारे पास एक डब्बे में पहले ही तेल है। तो सबसे पहले हम पेंट को इस तरह से उतार देंगे और ये गंदे तेल में ब्रश को सबसे पहले धो लेंगे इस तरह से। फिर कपड़े से पोंछकर अब हम साफ तेल में डालेंगे। तो देखेंगे कि ब्रश पर अभी भी, बालों में अभी भी पेंट लगा है, तो क्योंकि ये तेल गंदा हो चुका है। तो फिर से हम साफ़ करेंगे और तीसरा नंबर पर भी ये जो तेल रखा है, साफ तेल है, तो इसमें भी देखेंगे कि ये भी गंदा हो चुका है और अभी हमारा ब्रश पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है। तो अब एक बार हम फिर से साफ तेल लेंगे और ब्रश को फिर इस तरह से डुबो कर देखेंगे। तो ये तेल हमारा बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रश साफ़ हो चुका है। यहाँ पर जो इस पॉइंट पर पेंट फंसा रहता है, तो वो हमें निकालना है कुछ इस तरह से ब्रश को धीरे धीरे से दबाना है और पूरा पेंट निकालना है, क्योंकि यहीं से ही ब्रश खराब हो जाता है। तो आपने देखा कि हमारा जो ब्रश धोने का तरीका था वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन ब्रश को इस तरह से पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।